कला किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। छिंदवाड़ा के छापाखाने में नजर आने वाला यह घर एक हुनरमंद कलाकार का है। कलाकार का नाम है रजत गढ़ेवाल, जो कि अपनी कला के चलते छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की अलग अलग जिलों और कुछ अन्य प्रदेशों में भी अपनी कला का लोहा मनवा चुका है। माँ दुर्गा की उपासना के समय माँ दुर्गा के चेहरे को उकेर कर रजत इन दिनों सुर्खियों में है। अपनी अद्भुत कलाकारी के चलते बहुत से पुरस्कार जीत चुके रजत अपने पारिवारिक स्थिति के चलते अपनी कला को ऊंचाइयों तक नहीं पहचान पा रहे हैं। विभिन्न शहरों में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजत के पास पैसों की कमी है, जिसके चलते वहाँ हुनरमंद कलाकार होने के बाद भी अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते। वर्तमान में बनाया गया माता रानी का यह चेहरा किसी पेंटिंग के पेंट से नहीं बनाया गया है, बल्कि मिट्टी के रंगों से बनाया गया है। अलग अलग तरह की मिट्टी का प्रयोग कर रजत ने माता रानी के सुंदर चेहरे को बनाया है। अलग अलग प्रतिभा के संपन्न रजत कई विशिष्ट पुरस्कार जीत चुके हैं। छोटी उम्र में बड़ा काम करने की जिद पकड़ रजत उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो गरीबी का हवाला देते हुए कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। आज हम छिंदवाड़ा की बात में मिलेंगे ऐसे ही एक हुनरमंद कलाकार से जो छिंदवाड़ा में चर्चा का विषय हैं, रजत गढ़ेवाल से। इनसे खास बातचीत की हमारे एडिटर इन चीफ देवेंद्र गोभी ठाकुर ने।
इस समय हम छिंदवाड़ा के छापा खाना में बैठे हुए हैं। छिंदवाड़ा में कला की कमी नहीं है, बस ज़रूरत होती है उसको निखारने वाली। जैसे कि एक कलाकार हमारे साथ रजत गढ़वाल ने आपका थोड़ा-सा ध्यान दिखाऊँगा, मेरे पीछे बनी हुई इस कला ये पेंटिंग है, जिसे रजत के द्वारा उकेरा गया। इसके अलावा अगर कैमरा पर्सन से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ दिखाएँ, जो एक पेंटिंग यहाँ पर माता जी का दर्शन करती हुई नज़र आ रही है। इसको अगर बोला जाए तो यहाँ मिट्टी से बनी हुई पेंटिंग है, ये आर्ट एक अलग प्रकार का है। छिंदवाड़ा के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि छिंदवाड़ा में भी इस तरीके का कार्य करने के लिए मिल रहा है और ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसके बाद ये सब काम करने वाले, ये सब कलाकार हमारे साथ यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका छिंदवाड़ा की बात में। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, कितनी मेहनत लगती है, कितने साल के हैं आप? मैं रजत गढ़वाल, मैं अभी 24 ईयर्स और पिछले कई वर्षों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मेहनत की बात है तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कितना रियलिस्टिक उस पर काम करते हैं ना। मुझे ये रंगोली बनाने में या ये पेंटिंग बनाने में लगभग 25 से 30 घंटे लगे। और अगर हाइपर में रियलिस्टिक करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, जिसमें एक एक चीज़ें आपको दर्शाई जाती है, तो उस पर एक कलाकार को 60 घंटे 70 घंटे लगते हैं। और ये कलाकृतियाँ काफ़ी हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा करती है। जब हम उसे बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी बारीकियों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना होता है। दूसरी चीज़ मेडिटेशन एक सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी कलाकार के लिए। जब हम किसी भी कलाकृति को उकेरते हैं तो उसके पहले हमें उतनी देर बैठना, उस कलाकृति के साथ बात करना, उसे बनाना, वो सारी प्रक्रिया से गुजरने के लिए थोड़ा सा ध्यान उस पर लगाना होता है। जब तक हम उस पर ध्यान पूरी तरह से नहीं लगा पाते हैं, तब तक हम किसी भी कलाकृति को ये ना कहने का मतलब ये है कि ये दूसरी दुनिया वाले के साथ। हाँ, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव तो नहीं है और सभी संभव है, तो इसलिए कोई भी इसे कर सकता है। बस उसे उतनी लगन होनी चाहिए, उतनी मेहनत के साथ उसे काम करना होगा, तो वो बहुत आगे जा सकता है। तो ये हमने आपसे ये जो आपने कलाकृति बनाई है हमने छिंदवाड़ा में दी। इसके अलावा आप कहाँ जा चुके हैं और क्या क्या काम किए? मैंने अभी तक बहुत सारी जगह में परफॉर्म किया है। जैसे कि मैं अभी 2019 में MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में मैंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने इंस्टॉलेशन को लेकर काम किया। उसमें मेरा मतलब कि जीवाजी यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हुआ था ग्वालियर से। और उसके पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2018 में मैंने नेशनल में परफॉर्म किया। नेशनल में परफॉर्म करने से पहले हमें एक जोनल क्लियर करना होता है, जिसमें पूरे मध्य प्रांत की 32 से 40 यूनिवर्सिटी परफॉर्म करती है, उसमें सिलेक्ट होते हैं हम नेशनल के लिए। और उस पड़ाव को मैंने पास किया था, इसलिए मैं नेशनल में 2 बार पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। और संबलपुर यूनिवर्सिटी में मैंने रंगोली पर जोनल में काम किया था। जीवाजी यूनिवर्सिटी में मैंने जोनल में रंगोली पर काम किया। स्टेट अवार्ड मुझे 2 है। और एक जो अपना पोर्ट्रेट करने वाले हैं, एक आर्टिस्ट हैं वजीद खान सर, 2019 में अभी हाल ही में पीपल्स यूनिवर्सिटी ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें मैंने एसिड अटैक पर एक कृति बनाई थी, रंगोली से उकेरा था। उस पर मुझे बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड उन्होंने दिया, वजीद खान सर ने। इन्हें लिम्का बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड है। और इन्होंने महात्मा गांधी की जो कृति बनाई है वो ओरिजिनल बोली से बनी। छिंदवाड़ा से कोई सपोर्ट नजर आता है कि आप जो फील्ड में जा रहे हो तो इसमें छिंदवाड़ा से कुछ सपोर्ट मिलता है? अभी तक तो प्रशासन या फिर किसी भी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। और अगर भविष्य में ऐसा रहा तो शायद हो सकता है, आशाएं तो तो इसका क्या रास्ता बनता है कि किस रास्ते में, ये किस फील्ड की तरफ आप जा रहे हैं? यानी कि आपने ये जो कोर्स, इससे संबंधित कोई कोर्स किया है? हाँ, मैं BFA का छात्र हूँ, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। मैं श्री नारायण संगीत कला महाविद्यालय छिंदवाड़ा का स्टूडेंट है, जिसका एफिलिएशन राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से है। और कलाकार
की अगर बात की जाए तो वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, लेकिन वो तभी काम कर सकता है जब उसके पास माहौल हो, उसके पास पर्याप्त साधन हो। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं साधनों का अभाव है, इसलिए हमें रंगोली के माध्यम से और मिट्टी पर भी काम करना पड़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि मतलब कि अगर हम चाहें तो इसमें अगर हम ग्रेजुएट हो जाते हैं बीएफए करके, तो हम केंद्रीय विद्यालय में मतलब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम से दे सकते हैं और उसमें हम आर्ट टीचर के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय में भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है, जो आर्टिस्टों के लिए भी होती है और हम स्वतंत्र सलाहकार के रूप में भी जो संस्कृति मंत्रालय है, वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक तपस्या है, जो संसाधन है और जो अपने क्षेत्र का जो वातावरण है, उससे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीदें अगर कुछ हमें मिल सकता है और भी बेहतर, तो हम ज़रूर उस पर काम करें। तो आप यानी जो पेंटिंग कर लेते हैं, रंगोली कर लेते हैं, इसके अलावा और क्या-क्या कर हाँ, मैं रंगोली के अलावा पेंटिंग्स करता हूँ और क्रिएटिविटी में मैं नेशनल में इंस्टॉलेशन में मैंने कचरों से कचरा इकट्ठा करके उस पर इंस्टॉलेशन भी किया है। 2 बार नेशनल में हम सिलेक्ट हुए हैं। एक बार मैं इंदौर वो अपने ग्वालियर के कुछ विद्यार्थी हैं, जो राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनके साथ मैंने इंस्टॉलेशन में पार्टिसिपेट किया है नेशनल में सिलेक्ट होकर और इसके पहले 2018 में मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जबलपुर के स्टूडेंट्स के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया है नेशनल में। तो ये जो आप जिस फ़ील्ड में जा रहे हैं, इसमें छिंदवाड़ा में कितने लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं, जो ये सब कुछ काम कर पा रहे छिंदवाड़ा में तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको जो है एक मार्गदर्शन का अभाव है और छिंदवाड़ा में आर्टिस्टों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आर्टिस्ट में ये भावनाएँ होती हैं कि वो लोगों को प्रोत्साहन कम करते हैं, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बात अगर आर्टिस्टों तक पहुँच रही है, तो वो सभी को प्रोत्साहित करें और सभी को एकजुट रहकर साथ में काम करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। हैं। आपको इसमें कुछ इनाम वगैरह मिले हुए हैं, कहाँ पे मिले? हाँ, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, जो क्षितिज अलंकरण अवार्ड गुरुग्राम से मिला है नोएडा से और इसके अलावा भी मुझे राज्य स्तर पर काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, इंटरनेशनल एग्ज़ीबिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। ये एक मैं कृति आपके सामने रख रहा हूँ, ये मिनी आर्ट एग्ज़ीबिशन था, जो भोपाल की एक संस्था ने करवाया था। उस पर मुझे इंटरनेशनल एग्ज़ीबिशन्स में सम्मिलित होने का मौका मिला। इसके अलावा भी आप ऊपर देख सकते हैं, पर काफ़ी ये अवार्ड्स हमने आपके पूरे एक उसमें देखा हुआ है, ये बुक जो निकली है, जिसमें आपकी कलाकृति बनी है, ये बुक क्या है? ये बुक एक बुकलेट होती है जिसमें जितने भी आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हुँ। वो आर्टिस्ट का आर्ट वर्क हम वहाँ पर जाके अगर नहीं देख पाते हैं, तो जहाँ पर भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमें एक बुकलेट प्रोवाइड करता है और उस बुकलेट में हम सभी आर्टिस्टों के काम को देख सकते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और सीखने का अवसर मिलता है। अब अगर समापन की बात करें, हमारे इंटरव्यू खत्म करने की बात करें, तो आप छिंदवाड़ा से क्या चाहते हैं? किस तरीके की मदद चाहते हैं? कैसे आगे आप बढ़ें? हाँ, छिंदवाड़ा में एक ऐसा मतलब कि अभी यूनिवर्सिटी तो बन गई और यूनिवर्सिटी में मैं चाहता हूँ कि फाइन आर्ट का भी एक ऑप्शन हो जिसमें बच्चे जितने भी ललित कला वगैरह और अपने जितने भी आर्ट से संबंधित वो बच्चे वहाँ पर जाकर डिजाइनिंग वगैरह का कोर्स कर सकें। फाइन आर्ट में पेंटिंग्स वगैरह, मूर्तिकला पे काम कर सकें और भी बहुत सारे एनिमेशंस वगैरह में जा सकें। तो इससे छिंदवाड़ा को एक नई पहचान भी मिलेगी और यहाँ के छिंदवाड़ा के बच्चे ही अपने विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बना पाएँगे। तो ये थे हमारे साथ रजत गढ़वाल, जिनने हमें डीपली जाकर के पूरा विस्तार से पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से उन्होंने कब-कब, कैसा-कैसा काम शुरू किया। छिंदवाड़ा में अगर प्रतिभाओं की बात की जाए, तो प्रतिभा कहीं से कहीं कम नहीं है। प्रतिभा बस निखारने की देर है, उन्हें सपोर्ट करने की देर है। तो ये एक प्रतिभा जो हमारे साथ आज थी, ऐसे ही लगातार हम प्रतिभाएँ आपके सामने लाते रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम आगे की, तो प्रतिभा निखारने के लिए इनको जो सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सपोर्ट अगर हम इन्हें दिला पाते हैं, तो ये आज छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर रहे हैं, कल को प्रदेश का करेगा, फिर देश का करेंगे, फिर विश्व में अपना नाम बना सकते हैं। कैमरा पर्सन राज ब्रह्मन के साथ देवेन ठाकुर।